हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनटीए बायोलॉजी चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसा आप लोगों को पता है कि पिछले बार की तरह नेशनल टेस्ट अभ्यास या एनटीए वालों ने इस बार फिर से टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। लेकिन डिफरेंस ये है कि पिछले बार इन्होंने एक पूरा कंप्लीट पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक कंप्लीट पूरा पेपर लिया था, बट इस बार ये क्या करें कि सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ये सब्जेक्ट वाइज होगा, वो भी चैप्टर वाइज। जैसे अगर बायोलॉजी का लेना है तो प्रत्येक एक एक चैप्टर का एक एक टेस्ट लेंगे और प्रत्येक में 30 क्वेश्चन है। तो बच्चों, हम अपने इस चैनल पर तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर वाइज सारे के सारे टेस्ट डिस्कशन किए जाएंगे और ऑथेंटिक डिस्कशन होगा, जिससे कि आप लोगों को हमारी कोशिश ये होगी कि एक चैप्टर डिस्कशन से इन 30 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट सारा का सारा चैप्टर होल चैप्टर यहीं पर रिवाइज हो जाए, आपको चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो हम प्रत्येक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते जाएंगे अच्छे से। और बच्चों, मैं बताता हूँ कि पूरे बायोलॉजी में अगर बात की जाए सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं तो वो है एनिमल किंगडम, क्योंकि सारा का सारा रट्टा होता है। आपको अगर रट्टा है तो आंसर टिक कर लोगे, नहीं फिर टिक नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बच्चों, इस चैप्टर को एकदम अच्छे से मगअप कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, रट डालिए पूरा, जिससे कोई सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को बेस्ट किया जा सकता है। तो बच्चों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एनिमल किंगडम के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि कॉन्ड्रैक्टीज मीन्स ये कार्टिलेज फिश है, ये कह रहा है कि स्विम कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू तैरती रहती है टू अवॉइड सिंकिंग, ये डूबने से बचने के लिए कंटिन्यू तैरती है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि कॉन्ड्रैक्टीज और ऑस्ट्रैक्टीज, इन दोनों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक हो जाएगा ये कॉन्ड्रैक्टीज फिश हो जाएगी, एक कॉन्ड्रैक्टीज हो जाती है, इधर हम लिख देते हैं ऑस्ट्रैक्टीज फिश, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कार्टिलेज फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टिलेज फिश बोला जाता है ये। जबकि इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोनी फिश बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। कॉन्ड्रैक्टीज में आप लोग यहीं पर सब रिवाइज कर लो। कॉन्ड्रैक्टीज में क्या पाई जाती है? इनमें माउथ जो होगा, माउथ वेंट्रल होगा। देखो बच्चों, ये इनका माउथ कैसा है, ये इसका माउथ रहा, इसका माउथ वेंट्रल होगा, माउथ वेंट्रल होता है। और प्लेकॉइड स्केल पाई जाती है, ये प्लेकॉइड स्केल पाई जाएगी। और क्या होगी, इनमें जो होगा, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट पाया जाएगा। एंड टेल कैसी होगी? इसकी जो टेल है, ये टेल की बात करें तो टेल इसकी हेट्रोसीलस होती है, मीन्स हेट्रोसीलस का मतलब क्या होता है? हेट्रोसीलस मतलब कि जैसे कि अगर हम ओस्ट्राइक फिश की बात करते हैं, इन फिश की टेल कैसी होती है? टेल होमोसीलस होती है। होमो मतलब क्या कि अगर हम फिश कंप्लीट अगर फिश हम बनाते हैं तो ये आएगा, ये पिछली फिश जो होगी, जो पिछला फिन होगा इसका, ये पिछला वाला फिन, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको। ये चीज़ जो है ये एक बराबर होता है ये। जबकि कॉन्ड्राइक फिश की बात कीजिए तो ये क्या है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये इधर, ये दोनों बराबर नहीं, मीन्स एक बड़ा रहेगा एक छोटा होता है। ये कॉन्ड्राइक फिश की मीन्स हेट्रोसीलस मीन्स फिन कैसा होगा, ये एक बड़ा रहेगा दूसरा छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, और ये इतना ही मेन हो गए। उनमें गिल्स कितने होंगे? गिल्स लगभग 5 पेयर के आसपास हो जाते हैं, इनके गिल्स 5 पेयर होंगे। अगर ऑस्ट्राइक फिश की बात करें या बोनी फिश की अगर हम बात करते हैं तो माउथ क्या होगा? माउथ ये टर्मिनल होगा। माउथ कैसा होता है? टर्मिनल हो जाता है ये फिश का, ये तो माउथ टर्मिनल हो जाएगा। और स्केल कैसी होगी? ये साइक्लॉइड हो जाएगी, साइक्लॉइड और टिनोइड का स्केल पाया जाएगा। ओके बच्चों, और क्या होता है? इनमें 4 पेयर गिल्स होते हैं। और क्या होगा इसमें? अपर कूलम
पाया जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा ऑस्ट्राइथिस कॉटलिस में अपर कुलम एब्सेंट हो जाते हैं। और ये मेनली क्या देते हैं, ये मेनली बेबी गिव करते हैं, मतलब ये बच्चे देते हैं, ये वीवी पेरस होते हैं, मोटा मोटा बोलते हैं हम लोग, तो क्या होंगे ये वीवी पेरस होंगे, जबकि ये एग लेइंग होते हैं, ये एग लेइंग या ओवी पेरस हो जाते हैं, ये अंडे देते हैं ये। और इनमें क्या होता है, इनकी पूरी बॉडी किसकी बनी होगी, इनकी कार्टिलेज की बनी होगी, जबकि इनकी किसकी होगी, ये बोन्स की बनी होगी, मतलब बी बोनी इनकी कार्टिलेज, इनकी बोनी इंडोस्केलेटन पाया जाएगा। ये मोटे मोटे सारे हो जाएंगे इनके ये। और बच्चों अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आता है, आप लोगों को यहीं से ही दोनों में डिफरेंस लगभग आ गया। ओके बच्चों, तो हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चंस पर। कॉन्ड्राइक्थीज स्विम कॉन्स्टेंटली अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। जब एयर ब्लैडर नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, वो कंटिन्यू, तो उसको डूबने से बचने के लिए तैरना पड़ेगा। तो एब्सेंस ऑफ अपर कुलम, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, वेंट्रिलोक्वेट माउथ, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर इसका आंसर हो जाएगा। जबकि अपर कुलम नहीं पाया जाएगा, वेंट्रिलोक्वेट माउथ होगा और एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा। ये तीनों करेक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट के हो जाते हैं। बट किस वजह से डूबती है ये, एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से कंटिन्यू तैरना पड़ता है। ओके बच्चों, आप इसको डायग्राम में देख सकते हो, ये स्कोलोडॉन है और स्कोलोडॉन को क्या बोला जाता है, इसको डॉग फिश बोला जाता है। प्रेस्टिस क्या है, ये सॉ फिश बोली जाती है। इनके दूसरे नाम है, हम जरूर याद रखो इनके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्पिगियन टिब्यूल्स आर कर। मेल्पिगियन टिब्यूल्स क्या होते हैं, मेल्पिगियन टिब्यूल ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाते हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्टा हो जाते हैं। और इंसेक्ट में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो यूरिक एसिड हो जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में इंसेक्ट्स में। ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्टा इज मेल्पिगियन टिब्यूल। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज द राइट ऑप्शन। बट अदर ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनेलिड्स, एनेलिड का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, ये नेफ्रेडिया हो जाता है। ये नेफ्रेडिया टोटल कितने तरीके होते हैं, 3 टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला नेफ्रेडिया अगर बात करते हैं तो ये सेप्टल नेफ्रेडिया, फेरेंजियल नेफ्रेडिया एंड इंटुमेंट्री नेफ्रेडिया हो जाता है। ये सेप्टल नेफ्रेडिया कहाँ, नेम से कहाँ ओपन होता है, ये सेप्टल नेफ्रेडिया, ये जैसे 2 सेप्टा है ये एनिलिड्स के, ये यहीं पर ओपन हो जाएगा, 2 सेप्टा के बीच में सेप्टल नेफ्रेडिया हो जाएगा। जबकि फेरेंजियल नेफ्रेडिया कहाँ ओपन होगा, ये फेरेंक्स में ओपन होता है, ये फेरेंक्स में ओपन होगा। जबकि इंटेगुमेंट्री नेफ्रेडिया क्या होता है, ये इसकी मतलब मीन्स इंटेगुमेंट पर ये ओपन हो जाएगा, इसके इंटेगुमेंट पर ओपन हो जाता है ये। ओके बच्चों, डिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट, डिस्पिरेटरी ऑर्गन इंसेक्ट का क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम या स्पायरेकल पाए जाते हैं। ये ट्रैकिया के थ्रू या स्पायरेकल के थ्रू इनमें मेनली गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। और स्पायरेकल की बात करें तो टोटल कितने स्पायरेकल होते हैं, ये इंसेक्ट या कॉकरोच की बात करें तो टोटल कॉकरोच में टोटल 8 स्पायरेकल पाए जाते हैं। तो डिस्पेरेटरी ऑर्गन पर अगर इंसेक्ट की बात करते हैं तो किससे होगा, ये ट्रैकिया के थ्रू होगा या स्पायरेकल के थ्रू होगा। और स्पायरेकल टोटल नंबर कितने होते हैं कॉकरोच में, नंबर इन कॉकरोच में कितने हो जाते हैं, टोटल 10 इन नंबर हो जाते हैं। कितने, 2 थोरैसिक एंड 8 एब्डोमिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी कॉकरोच में, अगर कॉकरोच में टोटल गैंग्लिया की बात करता है, ये गैंग्लिया की बात करेगा तो 9 पे टोटल 9 गैंग्लिया हो जाती हैं। वो डिवाइड किस में हो जाएंगी, वो डिवाइड हो जाती है किसमें, 3 थोरैसिक एंड 6 एब्डोमिनल। और नीट में क्वेश्चन आ चुका है
कि कॉकरोच का अगर सर कट कर दिया जाए तो भी हफ्तों तक जीवित क्यों रहता है? क्योंकि उसका गैंग्लिया का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, थोरेसिक एब्डोमिनल तक है। जब इसका ब्रेन थोरेसिक एब्डोमिनल तक है, इसी वजह से ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह जाता है सर कटने के बाद। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिट। एनिलिट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? ये स्किन होती है, ये मीन्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है मॉइस्ट स्किन के द्वारा, मेनली मॉइस्ट स्किन के द्वारा ये रिस्पिरेशन करता रहता है। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? मेल्पिगेन टेबल एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड फाउंड इन, कह रहा है न्यूमेटिक बोन्स मीन्स एयर प्रेजेंट इन बोन, इसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। ये क्या करता है? ये वेट को डिक्रीज कर देता है। इट हेल्प इन, किसमें? हेल्प्स इन, वेट को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, जिससे किसमें हेल्प होगी? एंड हेल्प इन फ्लाइट। उड़ता कौन है? उड़ता बर्ड है। बर्ड मीन्स चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया में क्या होगा कि इसमें न्यूमेटिक या हवादार हड्डियाँ या हवादार बोन्स या न्यूमेटिक बोन्स पाई जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? पिजन। पिजन में न्यूमेटिक बोन्स पाई जाएंगी। ओके बच्चों, अब हाउस लिजार्ड, टैडपोल लार्वा, फ्लाइंग। हाउस लिजार्ड ये रेप्टाइल्स है, बोन एंडोस्केलेटन, एंड टैडपोल लार्वा ये तो लार्वा है ना, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन के आसपास पाया जाएगा। जबकि फ्लाइंग फिश क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? एक्सोसीटस बोला जाता है। ये कार्टिलेज फिश होती है, तो इसमें क्या होगा? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन हो जाएगा। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इसका पाया जाता है। ओके, और बर्ड की एक और कैरेक्टरिस्टिक में यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। बर्ड में क्या होता है कि इसमें हर जगह स्केल एब्सेंट होती हैं, केवल स्केल कहाँ पाई जाती हैं? स्केल प्रेजेंट इन ये हाइंड लिम्ब, मीन्स जो जिससे बैठता है वहाँ पर ये हाइंड लिम्ब में स्केल पाई जाएंगी। और क्या होता है? इसमें ऑयल ग्लैंड या क्या बोलते हैं? प्रीन ग्लैंड बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये बेस ऑफ टेल पर पाया जाता है। बेस ऑफ टेल पर पाया जाता है। और क्या होता है? इनमें आवाज़ निकालने के लिए ये लैरिंग्स नहीं पाई जाती, क्या पाई जाती है? सायरिंग्स पाई जाती है। सायरिंग्स हो जाती है, जिससे कि तेज़ी के साथ चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं। इतनी चीज़ें बर्ड से रिलेटेड हो जाती हैं। और उसमें क्या पाया जाएगा? क्रॉप या गिजर्ड पाया जाएगा फूड को स्टोरेज करने के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर सेल्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जोसेल। कह कॉलर सेल्स लाइन करते हैं स्पॉन्जोसेल कैविटी को, किसमें? तो कॉलर सेल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये है स्पॉन्जेज की। स्पॉन्जेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कॉलर सेल। और स्पॉन्जेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है? ये वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका है? इकानोडर्मेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बट वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेज का। तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, मैंने पूरा स्पॉन्जेज का डायग्राम यहाँ पर पोरीफेरा का डाल दिया है। तो ये क्या? ये साइकान है, यू स्पॉन्जिया है एंड ये स्पॉन्जिला है। तो इसमें जो आप देख पा रहे हो ये साइकान है। साइकान में जो छोटे छोटे न्यूमरस ढेर सारे ब्लैक डॉटेड हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ऑस्टिया। ऑस्टिया इक्विवेलेंट किसको होता है? ये माउथ। इससे क्या होगा? इससे वाटर इनके शरीर में इनलेट करेगा। वाटर इनलेट करता है, मीन्स वाटर इनलेट के लिए बना होता है, पानी इसी से थ्रू या फूड वगैरह इसी से थ्रू पानी के साथ इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एक कैविटी पाई जाती है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कैविटी है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी, हम लोग बोलते हैं इसको स्पॉन्जोसील कैविटी बोलते हैं। यहीं पर हमारी क्या है? ये क्वानोसाइट सेल या कॉलर सेल पाई जाती हैं। इसको कॉलर सेल या क्वानोसाइट, इसी का दूसरा नाम क्या है? ये क्वानोसाइट सेल्स बोल दिया जाता है। और यहीं पर ये क्या करती है? इसको ऐसे छोटी ये लाइन करती हैं ये चीज़ें। यहीं पर क्वानोसाइट या कॉलर सेल पाई जाती हैं। ये किसमें? स्पॉन्जोसेल कैविटी में। और यहाँ पर छोटा सा जो ये दिख रहा है ये क्या है? ये ऑस्कुलम होता है। ये ऑस्कुलम होता है। ये क्या होगा? ये सिंगल होता है। ये क्या होता है? ये वाटर को बाहर शरीर से निकालने में हेल्प करता है। वाटर आउटलेट हो जाता है, आउटलेट हो जाता है। और ये ऑस्टिया क्या होते हैं?
ये न्यूमरस होते हैं, मीन्स मल्टीपल हो जाएंगे, मल्टीपल या ढेर सारे ये हो जाते हैं, ये बहुत ढेर सारे रहते हैं। देख लो अब इतने ढेर सारे हैं। ये सारे स्पंज के करेक्टरिस्टिक फीचर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो साइकान को स्काइफा बोलते हैं, ग्यू स्पंज या बाथ स्पंज बोला जाता है, और स्पंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ग्यू स्पंजिया इसको क्या बोलते हैं, इसको बाथ स्पंज बोला जाता है। बाथ स्पंज क्यों बोलते हैं पता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्यों? क्योंकि इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कैसा बना होगा, इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो स्पॉन्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। ये जो स्पॉन्जिन फाइबर को होगा तो स्पंज जैसा बिहेव करेगा, कोई इसमें मतलब कि इचिंग की प्रॉपर्टी नहीं होगी, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट एंड सपल होगा। तो पहले जो क्या है कि बड़े बड़े राजा महाराजा या रानियाँ उनकी होती थी, पटरानियाँ होती जो ढेर सारे रखे रहते थे, वो क्या करते थे, उनके ये सुंदरता में यूज़ किया जाता था। कैसे? क्योंकि नहाने के लिए सॉफ्ट एंड सपल चीज़ें चाहिए। तो ये राजा महाराजा या फिर उनकी जो रानियाँ होती थी, या फिर अच्छी जो रानियाँ होती थी, मतलब कि आप अंदाज लगा सकते हो, जिनके पास पैसे ढेर सारे हो, वो इन सब चीज़ों को परचेज करते थे। उससे पहले के ज़माने में तो आज की चीज़ें इतने एडवांस था नहीं कि अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाए नहाने के लिए। ये गर्ल्स अच्छी तरह जानती हैं, ठीक है, बच्चों से लड़कों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, बट लड़कियां इसको अच्छी तरह से जानती हैं कि नहाने के लिए क्या क्या स्पंजी फाइबर यूज़ किया जाता है। अब तो अच्छे बहुत सॉफ्ट अच्छे बहुत महंगे महंगे आ गए हैं, वो गर्ल्स जानते हैं, बट पहले तो ये तो था नहीं। तो पहले क्या करते थे गर्ल्स या फिर जो रानियाँ होती थी वो क्या करती थी, राजकुमारियाँ, यही स्पंजिन फाइबर को यूज करती थी, किससे, नहाने के लिए, अपने शरीर को साफ करने के लिए, जिससे सॉफ्ट एंड सफल फीलिंग हो उनको जो है, ठीक है। तो ये वहाँ इसीलिए इसको बोला जाने लगा बाथ स्पंज बोला जाने लगा। स्पंज मीन्स बाथ स्पंज। अब बात करो तो आप कहोगे कि ये सर ये क्या है कि पोरिफेरेंस का क्यों, इसका साइकान का क्यों यूज़ किया जाता है, ये किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, जो कि बहुत हार्ड होगा, और किसी ने गलती से यूज कर लिया तो छिल जाएगा। समझ सकते हो कि उसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी पे खत्म हो जाती है। तो हम अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। तो कॉलर सेल या कॉर्नोसाइट सेल लाइनिंग स्पॉन्जियोसेल इन किसमें, पोरिफेरेंस। पोरिफेरेंस में कौन सा है, साइकान है। ओके, आंसर साइकान हो जाएगा। जेलीफिश किसका है, जेलीफिश, याद रखना ये फिश नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, ऑरेलिया बोला जाता है। ओके, इसको ऑरेलिया बोल देते हैं, ऑरेलिया जेलीफिश पाया जाता है। ये ऑरेलिया में क्या हो जाएगा कि ये जेलीफिश ये सिलेंट्रेट होता है, ये निडेरियंस होते हैं। ये टेनिया ये किसका मेंबर है, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस का मेंबर है, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस है। पाइला ये किसका मेंबर है, पाइला है हमारा जो ये मोलस्का का हो जाता है, ये मोलस्का का मेंबर हो जाता है ये। ओके बच्चों, और पाइला की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें करेक्टरिस्टिक है, रेडुला टीथ पाई जाती है ये, ठीक है। ये रेडुला टीथ पाई जाएगी, इससे किसमें हेल्प करता है, ये चबाने में हेल्प करता है ये रेडुला टीथ। और इसमें क्या पे एक और पाया जाता है, पाइले में क्या पाया जाता है, ओस्फेरेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्फेरेडियम पाया जाता है। वो ओस्फेरेडियम क्या करता है, ओस्फेरेडियम केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर के यूज किया जाता है, ये केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है ये। ओके बच्चों, टीनिया पैरासाइट होता है जो टीनेसिस काज करता है, या और क्या काज करता है, टीनियासोलियम, टीनियासोलियम सिस्टिस सर्कस लार्वा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप इन फॉर्म्ड इस वल्ली दी हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या, बाई सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या, मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल में ये मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे। ओके बच्चों, इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। देखते हैं, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल दोनों पाया जाएगा। टेपवर्म इसमें भी हर्माफ्रोडाइट दोनों पाए जाएंगे। बस हाउस फ्लाई यूनिसेक्सुअल होता है या डाइसियस होगा, नहीं होगा। फ्रॉग डाइसियस या यूनिसेक्सुअल होगा, नहीं होगा। अब अर्थवर्म ये है, टेपवर्म है। सी हॉर्स क्या है, ये कार्टिलेज फिश हो जाते हैं। कार्टिलेज फिश हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये
सेक्सुअल हो जाएगी या डायसियस होगी, तो ये भी नहीं हो जाएगी। हौसला ये भी नहीं है। ओके, अर्थवर्म है। लीच, लीच एनिलिड्स होता है, ये है क्या, ये हर्माफ्रोडाइट है ये, या मोनोसियस बोल देते हैं, ये है। स्पॉन्जेस भी है, बट राउंड वन, ये स्केलमेंथिज का मेंबर है, राउंड वन बोल देते हैं, ये निमेटोड्स का है, ये नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल हो जाता है। जबकि अर्थवर्म, नेक्स्ट ऑप्शन में अर्थवर्म है, टेपवर्म है, लीच है, स्पंजेस। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्थवर्म भी है, हर्माफ्रोडाइट, टेपवर्म, लीच, स्पंजेस सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी कर, बायोलुमिनेसेंस मीन्स क्या, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो लाइट इमिट करे। लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी। किसमें पाई जाती है, वेल मार्क्ड इन, किसमें आपने रटा हुआ है, टिनोफोरा। टिनोफोरा का मेंबर कौन सा होता है, ये टिनोप्लेना, ये प्लूरोब्रैंकिया टिनोप्लेना हो जाएगा। टिनोफोरा क्या होता है, प्लूरोब्रैंकिया या टिनोप्लेना हो जाता है। तो फैसियोला, फैसियोला क्या है, ये प्लेटिहेलमिन्थेज का मेंबर होता है। ये क्या होता है, पैरासाइट होता है ये प्लेटिहेलमिन्थेज का होता है, इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। प्लूरोब्रैंकिया, यस, टिनोफोरा का प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लेना, ये मेंबर्स हैं टिनोफोरा के, जिसमें क्या बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। आंसर हो जाएगा प्लूरोब्रैंकिया, ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है ये। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम ने बनाया हुआ है, जैसे प्लूरोब्रैंकिया आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग टिनोफोरा को डिस्कस करेंगे। टिनोफोरा जो प्लूरोब्रैंकिया होता है, इसमें ये क्या है, 8 नंबर याद रखना, सिलेटेड काम प्लेट पाई जाएंगी, 8 सिलेटेड काम प्लेट पाई जाती हैं, जो क्या करती है, ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। और क्या होती हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक बेल्स होती हैं और ये बाइसेक्सुअल होती हैं। बात करें स्कैरिस की, स्कैरिस का ये क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है। बहुत करेक्टरिस्टिक है स्कैरिस की। फीमेल क्या होती है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लॉन्ग हो जाएगी। एंड टेल कैसा होगा इसका, लास्ट वाला एंड टेल या ये अदर एंड क्या होगा, स्ट्रेट हो जाता है ये। ओके बच्चों, लेकिन जो मेल होगा ये क्या होता है, ये स्मॉल होता है। और इसका एंड कैसा होगा, इसका एंड कर्व्ड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये लॉन्ग है और स्ट्रेट है, बट इसका एंड क्या है, आकर के ये कर्व हो गया है ये। और इसमें कौन सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट पाया जाता है, क्या पाई जाती है, पीनियल सीटी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है पीनियल सीटी। यहाँ पर ये एंड पर ये छोटा छोटा ये निकला रहेगा, ऐसे ऐसे निकला रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीनियल सीटी बोलते हैं। ये हेल्प इन किसमें, सेक्स करने में हेल्प करता है या कॉपुलेशन में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीनियल सीटी। ओके बच्चों, नेक्स्ट, which one of the following genus name its two character and phylum are not correctly matched। कह रहा है कि phylum not correctly match है जीनस के नेम के साथ। पाइला जीनस नेम है। बॉडी सेगमेंटेड होगी, नहीं, बॉडी सेगमेंटेड पाइला की नहीं होती, अनसेगमेंटेड पाई जाती है। सेगमेंटेशन किस में होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी सेगमेंटेशन किस में होगा, केवल ये एनेलिड्स में होगा, आर्थ्रोपोड्स में होगा एंड कार्डेट्स में होता है। इतने में पाया जाएगा सेगमेंटेशन। पहले में बॉडी सेगमेंटेड है नहीं। माउथ विथ रेगुलरिटीज, ये तो करेक्ट है, बट ये गलत है। बोनस का फाइलम से ये, बट ये रॉन्ग है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। एस्टेरियास या क्या, एस्टेरियास, एस्टेरियास क्या है, ये स्पाइनी स्किन्ड, स्पाइनी स्किन एनिमल्स बिल्कुल है। ये आप लोग इस एस्टेरियास को यहाँ पर देख सकते हो। इसमें क्या है कि इसमें स्किन कांटेदार इसकी स्किन पाई जा रही है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम करेक्टरिस्टिक है इकाउंडरमेट्स का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बट वाटर कैनाल सिस्टम किसका है, पोरिफेरेंस का है ये इकाउंडरमेट्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि अदर ऑप्शन में साइकॉन पोर बियरिंग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। कैनाल सिस्टम है, बिल्कुल करेक्ट है। पोरीफेरा का है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, थर्ड भी सही है। बट प्लेनेटा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मीन्स आपस में कई पार्ट जुड़ करके बनते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हो जाएंगे।
पेरिप्लेटा या कॉकरोच में। काइटनेस एक्सोस्केलेटन बिल्कुल सही है, आर्थ्रोपोड सही है, तो ये भी सही। रॉन्ग कौन सा है? नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट नॉट करेक्टली मैच है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि इकोनोडर्मेट्स है, इकोनोडर्मेट्स में इस पानी स्किन्ड बॉडी पाई जा रही है ये, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाए, बहुत करेक्टरिस्टिक है ये। स्टेरियास है या फ्यूरा या क्या बोलते हैं, ब्रिटिल स्टार बोला जाता है ये। स्टेरियास को क्या बोलते हैं लोग? स्टार फिश बोल दिया जाता है, इसको ब्रिटिल स्टार बोल देते हैं आफ्यूरा को। अब ये दूसरा जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कि फिर ये इधर जो साइकान है, साइकान में ये यहाँ से ये पोरीफेरा का होता है, ढेर सारे माउथ इनलेट पाए जा रहे हैं। साइकान कई बार हर जगह रिलेटेड है। साइकान में स्पॉन्जोसिल कैविटी पाई जाएगी पोरीफेरस में, ऑस्टिया न्यूमरस पाए जाते हैं, माउथ के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ऑस्कुलम पाया जाएगा ये। और यूस्पांजिया को जानते हो कि सौंदर्य प्रसाधन में पहले की महिलाएं यूज किया करती थी। अब तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं, अब तो गर्ल्स जानती हैं इन चीज़ों को। ओके बच्चों, नेक्स्ट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि नॉट करेक्टली मैच है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस इज करेक्टराइज बाय। कह रहा है कि बेटा एस्केरिस क्या करेक्टराइज है? मैंने बताया तभी इसको डिस्कस किया कि सारी चीज़ मैं फिर से दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। फीमेल लॉन्ग होगी, स्ट्रेट होगी टेल, बट मेल क्या होता है? ये स्मॉल होता है और इसका ये कर्व हो जाता है और पिनियल सिटी पाई जाती है। चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। अदर क्या करेक्टरिस्टिक है? इसमें सीलोम कैसा होगा? स्यूडो सीलोम पाया जाता है। ट्रू सीलोम एब्सेंट होता है, इसमें स्यूडो सीलोम पाया जाएगा ये। ओके, और बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, आप लोग देख सकते हो चीज़ें। अब देख लेते हैं इसकी करेक्टराइज भाई ऑप्शन ऑफ ट्रू सीलोम, ये तो बिल्कुल सही है। ट्रू सीलोम एब्सेंट होता है, स्यूडो सीलोम पाया जाता है। बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मीन सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या पाया गया क्या नहीं पाया गया, तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम भी नहीं पाया जाएगा, ना मेटामेरिज्म, यस, ना तो ट्रू सीलोम ना तो मेटामेरिज्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन में ट्रू सीलोम पाया जाएगा, गलत है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम गलत, सी डी रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ये बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रू सीलोम भी नहीं है और मेटामेरिज्म भी नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का प्रोटोकार्डेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन इंक्लूडेड। प्रोटोकार्डेट, सबसे पहले हम कार्डेट को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, कार्डेट को डिवाइड कर देंगे, आपको पूरा करेक्टरिस्टिक पूरा याद हो जाएगा, सारे चीज़ें बन जाएंगी यहीं पर, माइंड में आ जाएंगी। कार्डेटा दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है प्रोटो कार्डेटा, दूसरा हो जाता है वर्टिब्रेटा। आप ध्यान दीजिए, प्रोटोकार्डेटा के दो पार्ट हैं, दो सब क्लास, दो क्लासेस हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक हो जाती है यूरो कार्डेटा, ये कौन सा हो जाएगा? सीफेलो कार्डेटा। ओके बच्चों, यूरो कार्डेटा एंड सीफेलो कार्डेटा हो गए। अब यहाँ पर यूरो कार्डेटा का एग्जाम्पल, यूरो कार्डेटा का करेक्टरिस्टिक यहाँ पर एक दिन पढ़ दो। यूरो कार्डेटा में क्या होगा? नोटोकार्ड जो पाया जाएगा, ये कहाँ पाएगा? ओनली लार्वल टेल में पाई जाती है, बाकी सब कुछ सेम है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, सिलोमेटिक होगा, सारी चीज़ होगी, बट करेक्टरिस्टिक लार्वल टेल में पाई जाएगी। तो जब लार्वल टेल में पाई जाती है तो यूरो कार्डेटा को हम लोग और एक्स्ट्रा नाम क्या देते हैं? इसको हम लोग देते हैं ट्यूनी केटा बोल देते हैं, या ट्यूनिकेट्स इनको बोल दिया जाता है। इनका एग्जाम्पल क्या है? जब इनके लार्वल टेल में पाई जाएगी, किसी की टेल के बच्चे में ही सब व्यवस्था है, अदर में ना हो, तो क्या होगा? दुखी रहता है। ये क्या हो जाएगा? ये सैड हो जाता है, याद रखना क्या है? सैड हो जाएगा। सैड मतलब क्या? एग्जाम्पल इसका याद करने का तरीका मैंने बताया, सैड मतलब दुखी हो जाएगा। क्या ये आप लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो डायग्राम बना रहा हो ना बच्चों, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है पूरे कार्डेटा का, सबसे ज़्यादा टफ और कन्फ्यूजिंग चीज़ है। तो आप लोग इसको यहाँ से मगअप कर लो, याद कर लो, नहीं भूलेगा, जिससे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। सेल्पा, एस्चिडिया एंड डोलियलम, इनका याद करने का तरीका हो जाता है। सबसे कन्फ्यूजिंग पॉइंट अभी बोल रहा हूँ आता है ये, जबकि सीफेलोकार्डेटा में ये नोटोकार्ड कहाँ पर जाएगा? ये पूरी लाइफ परसिस्टेंट रहेगा, पूरी लाइफ ये हेड टू टेल परसिस्टेंट रहता है ये सीफेलोकार्डेट में। इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल है ये ब्रांकियोस्टोमा, ब्रांकियोस्टोमा एम्फिऑक्सस या क्या
लैंसलेट बोल देते हैं ये, ओके, या इनको लैंसलेट बोल दिया जाता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा के, जितना हमने क्लासिफाई कर लिया। अब वर्टिब्रेटा का अगर बात करेंगे तो दो हो जाते हैं, इसके दो पार्ट आ जाएंगे वर्टिब्रेटा के। कैसे, कौन से? एग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा, एग्नैथा मीन्स क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, जॉ, ए मतलब absent, ग्नैथा मतलब ये मतलब absent, ग्नैथा मतलब जा, नेम से है, जॉ absent हो जाएगी, इसमें जॉ प्रेजेंट हो जाएगी। क्वेश्चन आ चुका है कि जॉ के बारे में, तो जॉ प्रेजेंट हो जाएगी, जॉ absent हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम यहाँ एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। एग्नैथा का एग्जाम्पल क्या होता है? एक ही एग्जाम्पल है, फर्स्ट कौन सा है? साइक्लोस्टोमेटा। बच्चों हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब आएगा आगे हम उसको पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी आगे भी डिस्कस करना है ग्नैथोस्टोमेटा का, स्पेस कम है। तो ग्नैथोस्टोमेटा के तीन हो जाते हैं, तो ये दो भाग में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें ये डिवाइड किया जाता है? ये पीसीज, पीसीज मीन्स मछलियाँ, एंड टेट्रापोडा, टेट्रापोडा के बारे में डिवाइड किया गया है। पीसीज दो होती हैं, कौन कौन सी पीसीज हो जाती हैं? पीसीज हो जाएंगी हमारी, ये आ जाएंगी आपको फर्स्ट कार्टिक थीज या कार्टलेज फिश, कार्टलेज फिश। दूसरी, इसको भी हम आगे डिस्कस किए हुए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड हो जाती क्या? बोनी फिश, या कौन सी? ओस्टाइक थीज, ओस्टाइक थीज हो जाती है। ओके बच्चों, लेकिन हम टेट्रापोड के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ये क्योंकि स्पेस यहाँ नहीं है तो बच्चों हम यहाँ लाते हैं, क्या डिस्कस करते हैं? टेट्रापोड को। टेट्रापोड में चार हो जाते हैं। ये फिशेस जो होती हैं, इनमें क्या होती है? इनमें लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाएगा? लोकोमोशन के लिए बच्चों यहाँ पर फिन्स पाए जाते हैं, जबकि टेट्रापोड में क्या पाए जाएंगे? कि लिम्ब उसके द्वारा लोकोमोशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेट्रापोड लिम्ब हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आ जाता है एम्फीबिया रेप्टाइल्स, या एम्फीबिया रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमेलिया। इतनी चीज़ें डिवीजन हो जा रही, इतनी चीज़ें आपको आ रही हैं, तो कार्डेटा के क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। इसलिए जो मैंने बताया है इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिए और यहीं पर रिवाइज कर लीजिए। कंप्लीट सेटअप है इसका, कंप्लीट है चीज़ें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है, ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट, बल आर्ट कार्डेट, ऑल कार्डेट। कार्डेट के अंदर क्या प्रोटोकार्डेटा भी है? प्रोटोकार्डेट वर्टिब्रेट थोड़ी ना है, तो इसलिए ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ये तीसर से जाएंगे तो ये तो है, बट अगर कार्डेट वर्टिब्रेट कहोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जा किसमें पाया गया है? जा पाया गया है किसमें? वल्ली, इसी में पाया गया है, किसमें? ये ग्नैथोस्टोमेटा में। मीन्स पीसीज एंड टेट्रापोडा की बात करें तो जा पाया जाता है, और बाकी और एग्नैथा एंड प्रोटोकार्डेटा में एब्सेंट है, याद रखना। तो अगर बात करें तो जा प्रेजेंट इन पीसीज एंड टेट्रापोडा वल्ली, और किसी में जॉ नहीं पाया गया। ओके बच्चों, तो हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। प्रोटोकार्डेट एक्सक्लूसिव मरीन इंक्लूड, एक्सक्लूसिवली मरीन होते क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें यूरोकार्डेटा या सिफेलोकार्डेटा प्रोटोकार्डेटा के अंदर आते हैं, बस डायरेक्टली हो जाएंगे। और हेमिकार्डेटा की बात करें तो ये पहले कार्डेट था, अब क्या हो गया? ये नॉन कार्डेट हो गया। हेमिकार्डेट ये नो, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा प्रोटोकार्डेटा नहीं था, साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा किसमें? आ जाएगा टेट्रापोड्स में, आ जाएगा टेट्रापोड्स वर्टिब्रेट्स में आ जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है? ये वर्टिब्रेट्स है, जिसमें वर्टिब्री पाई जाती हैं। ओके बच्चों, सो आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following group of animals is correctly matched with its one characteristic feature without even single exception? बिना सिंगल एक्सेप्शन के कहा कि कौन सा इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। रेप्टिलिया में passes 3 chambered heart with 1 incompletely divided ventricles। yes, इसमें 3 चैम्बर हार्ट मीन्स 3.5 चैम्बर, 3 चैम्बर हार्ट होगा, एक आधा डिवाइड वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एक्सेप्शन जो होता है वो क्या है? आपको पता है, बहुत पता है, बहुत अच्छी तरीके से।
डाइल क्या है ये, क्रोकोडाइलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा, 4 चैम्बर्ड होता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा एक्सेप्शन की वजह से। कार्डियड की बात करें, माउथ पासिस अ माउथ प्रोवाइडेड विथ अपर एंड लोअर जॉ। मैंने अभी डिस्कस किया था कि जॉ किस में पाई जाएगी, जॉ केवल ये पिसीज एंड टेट्रापोड्स में पाई जाएगी, सारे कार्डियड्स में नहीं पाई जाती है, इसलिए एक्सेप्शन इसका हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा कि ये जॉ हमारा इग्नेथा और साइक्लोस्टोमेट्स में नहीं पाया जाता है, ये कह रहा है कि सब में पाया जाता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, कॉन्डैक्ट पासिस कार्टिलेज इंडोस्केलेटन, यस बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे कॉन्डैक्ट में कार्टिलेजस इंडोस्केलेटन पाए जाते हैं, सिंगल भी एक्सेप्शन नहीं है। बट मैमेलिया गिव, नेक्स्ट ऑप्शन में बर्थ टू यंग वन, क्या सारे मैमल्स बच्चे देते हैं? सारे मैमल्स बच्चे नहीं देते हैं। कौन सा ऑर्डर नहीं देता है? इनमें मैमल्स का ऑर्डर एक कौन सा है? ऑर्डर याद रखो, मोनोट्रिमेटा ऑर्डर है। इसके 2 एग्जाम्पल है, कौन कौन सा? एकिडेना या स्पाइनी एंड ईटर, एंड सेकेंड कौन सा है? ये बत्तख चोची प्लेटिपस, या क्या बोलते हैं? डक, डक मीन्स बत्तख, बिल्ड, बिल्ड मतलब चोची, डक बिल्ड प्लेटिपस बोल देते हैं इसको, डक बिल्ड प्लेटिपस। और एक चीज याद रखना, सारा मैमल्स क्या है? नॉन पॉइजनस है। वनली दिस इज द वनली मैमल डक बिल्ड प्लेटिपस दैट इज पॉइजनस। ये अकेला मैमल्स है जो कि पॉइजनस होता है। और मोनोट्रिमेटा ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या देता है? ये एग लेइंग होते हैं। और क्या होता है मोनोट्रिमेटा के दोनों? ये एग देते हैं। तो रेप्टाइल्स और मैमल के बीच की क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मोनोट्रिमेटा ऑर्डर के दोनों मेंबर क्या है? एकिडीना जो होता है डक बिल्ड प्लेटिपस जो एकिडीना होता है, ये क्या करते हैं? ये कनेक्टिंग लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक बिटवीन मैमल एंड रेप्टाइल्स के बीच कनेक्टिव लिंक है, यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया है। सो आंसर है आप दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कॉन्डैक्टिव में केवल कार्टिलेज इंडोस्केलेटन पाया जाएगा। और मैंने आपके लिए यहाँ डायग्राम रखा है, वर्टिब्रेटा डिवाइड किया जो मैंने अभी बताया था। वर्टिब्रेटा के एक नया था ग्नेथोस्टोमेटा, जॉ ऑप्शन रहेगी जॉ पाया जाएगा। जॉ ऑप्शन तो साइक्लोस्टोमेट्स जॉ पाया जाएगा, सुपर क्लास 2 हो जाएंगे। कौन से? इसके पिसीज एंड टेट्रापोडा हो जाता है। तो पिसीज में बियर फिन्स हो जाएंगी, फिन के द्वारा मूवमेंट होगा, कॉन्ड्रिक्टिज और स्टैक्टिज। जबकि टेट्रापोड बियर लिम्ब हो जाएंगे, एम्फीबिया रेप्टाइल एप्स मैमल्स हो जाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, हम यहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। साइक्लोस्टोमेट आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग करेक्ट विथ इट्स फाइलम एंड एक्सेप्शन के साथ कौन सा है? ये फाइलम के साथ एक्सेप्शन करें। बैट, रैट, कंगारू। ओके, बैट, रैट, कंगारू ये क्या है? सारे के सारे क्या है? ये मैमल है, मैमेलिया है ये। और एक्सेप्शन बैट, बैट भी मैमल है तो एक्सेप्शन कहाँ हो जाएगा? इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। जबकि ग्रुप राइजोपस, म्यूकर, सैक्रोमाइसिस, तो राइजोपस एंड म्यूकर ये किसका है? ये फाइकोमाइसिटीज फंगस के हैं। फाइकोमाइसिटीज क्लास के हैं, फंगस फाइलम का हो जाएगा। एक्सेप्शन म्यूकर नहीं। सैक्रोमाइसिस किसका है? किस क्लास का है? ये एस्को माइसिटीज का मेंबर हो जाता है। तो म्यूकर एक्सेप्शन ना होकर के ये सैक्रोमाइसीज एक्सेप्शन हो जाएगा। बट यहाँ फंगस ना होकर के फाइकोमाइसिट्स हो जाता, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ग्रुप नेरीस क्या है? ये एनेलिड्स है। देखिए वुचरेरिया फाइले और एस्केरिस कौन सा है? ये हमारा जो है एस्केलमेंथीज का मेंबर है। ये किसके? ये एस्केलमेंथीज का मेंबर्स हो जाते हैं, ये एस्केलमेंथीज के, एस्मेल्थीज या निमेटोडा के मेंबर्स हो जाते हैं। तो निमेटोडिक हेलमेंथीज होता है ये, 2 के दोनों। और नेरीस एक्सेप्शन है, बिल्कुल नेरीस इसका नहीं है, एनेलिडा का, इसलिए ये रॉन्ग, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप लोकस्टा एपिस है पहला। एपिस एंड लोकस्टा ये क्या होता है? ये आर्थ्रोपोड हो जाते हैं। पहला क्या होता है? ये मोलस्का हो जाता है। तो मोलस्का तो सही है, तो दोनों एक्सेप्शन देता तो, लेकिन ये एक्सेप्शन पहला दे इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कि नेरीस एक्सेप्शन हो जाएगा, वुचरेरिया एस्केरिस निमेटोड हो जाते हैं, इसलिए आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग ट्रेट डज नॉट रिलेट टू एम्फीबियन से कौन सा ट्रेट रिलेटेड नहीं है एम्फीबिया। ओके, तो एम्फीबिया क्या होते हैं, पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। इनमें एनिमल्स कंटेन क्लोएका, यस, इसमें नस न होकर क्लोएका पाया जाता है, ए राइट है। नॉट रिलेटिंग पूछ कौन सा गलत है, ये कर रहे हैं। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर, यस टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही है। बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड इन हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, नो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। वाई? बिकॉज क्योंकि एम्फीबिया बॉडी ऑफ एम्फीबियंस डिवाइड इनटू टू पार्ट, किसमें ये हो जाएगा ओनली हेड एंड कंप्लीट क्या बोलते हैं, ट्रंक। ओके, तो हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइड होगी, ना कि हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो इसमें नेक क्या हो जाती है एम्फीबियंस में, नेक एब्सेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक क्या हो जाएगी, नेक एब्सेंट हो जाएगी, याद रखना। और टेल्स जो है वनली सैलामेंडर वाले या सैलामेंडर या न्यूट्स में पाए जाते हैं, सैलामेंडर या न्यूट्स में पाए जाएंगे टेल। ओके, इसमें टेल प्रेजेंट इन किसमें, सैलामेंडर एंड न्यूट्स इसका मेंबर्स होता है, ये उसमें पाया जाता है, बस केवल किसी में नहीं पाया जाता है टेल्स। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ये रॉन्ग हो जाएगा। जबकि रिस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन ये तीनों के द्वारा रिस्पायर करता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा रॉन्ग है ये हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल डिवाइड हो, ये रॉन्ग ऑप्शन है ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग साइक्लोस्टोमेट्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ साइक्लोस्टोमेटा के बारे में दिखाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के ऑल द मेंबर आर द एक्टोपैरासाइट ऑन द सम फिशेस, यस बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस साइक्लोस्टोमेट को डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमेट्स के बारे में क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या पेट्रोमाइजान है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी है, ये हमारी जो है ये 7 पेयर गिल्स है, मीन्स 6 to 15 पेयर गिल्स पाई जाती हैं। और क्या है, इसमें पेयर्ड फिन्स क्या है, एब्सेंट है, पेयर्ड फिन एब्सेंट होती हैं। पेयर्ड फिन क्या हो जाएंगी, एब्सेंट हो जाएंगी। और क्या हो जाएंगी, इसमें कोई स्केल पाइए क्या, नो स्केल्स एब्सेंट है। और क्या होता है इसका, माउथ कैसा होता है, ये सर्कुलर होगा। एंड कैसा होगा, एंड जॉ एब्सेंट है। करेक्टरिस्टिक मैंने बताया था कि जॉ एब्सेंट हो जाता है इसमें, ये ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं इसके। और ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ करते हैं, ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में अंडे देने के लिए कहाँ जाते हैं, मरीन से फ्रेश वाटर में जाते हैं ये, ठीक है। गोज फ्रॉम मैरीन टू फ्रेश वाटर। इसको किस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एनाड्रोमस। एनाड्रोमस इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस। जबकि एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी होती है, केटाड्रोमस। केटाड्रोमस की प्रॉपर्टी होती है ये जब फ्रेश वाटर से मछलियाँ किस में मूव करती हैं, मैरीन वाटर में जाती है अंडे देने के लिए, इसको केटाड्रामस बोल देते हैं। तो हमारा ये एनाड्रामस हो जाता है कि मैरीन से फ्रेश वाटर की ओर आती है ये, ठीक है। और सर्कुलेशन कैसा होगा था, जबकि कार्डेट्स है तो क्लोज टाइप ही हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑल द मेंबर ऑफ द एक्टोपैरासाइट एंड द सम फिशेस, ये करेक्ट है। और ये क्या होती हैं, एंड ये पैरासाइट होती हैं, ये एक्टोपैरासाइट होती हैं, किस पर, फिशेस पर, सही है। बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयरफिन, यस ये भी सही है, स्केल और पेयरफिन दोनों एब्सेंट होती है। सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, नो सर्कुलेशन कैसा होता है, ये क्लोज टाइप हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सी रॉन्ग हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। दे आर द मरीन बट माइग्रेट टू स्पॉनिंग फॉर फ्रेश वाटर, अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाती है, वहाँ इनकी डेथ हो जाती है और इनके बच्चे निकल करके वापस आते हैं, ये तो डी भी करेक्ट है। आंसर दिस क्वेश्चन इज क्या होगा, सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, ये रॉन्ग ऑप्शन है ये, ठीक है। और पेट्रोमाइजान को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको लैम्प्रे बोला जाता है, ये क्या बोलते हैं, पेट्रोमाइजान लैम्प्रे। साइक्लोस्टोमेट के दो एग्जाम्पल होते हैं, पेट्रोमाइजान एंड मिक्सिन। मिक्सिन को क्या बोलते हैं, हैग फिश बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हैग फिश बोल दिया जाता है। और इसका जो है ये
लार्वा जो होता है, इनमें लार्वा साइक्लोस्टोमेटा में जो लार्वा पाया जाता है क्या बोलते हैं इसको, एमोसीट लार्वा बोल दिया जाता है, एमोसीट लार्वा बोला जाता है ये। ओके बच्चों, एमोसीट लार्वा साइक्लोस्टोमेट्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नीट में आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख पा रहे हो कि बार बार ये स्पॉन्जेस का कहीं ना कहीं रिलेशन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पॉन्जेस, कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, ये पूरी बॉडी की केवल सेल ग्रेड की बनी होगी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, यस, मैक्सिमम ढेर सारे ऑस्टिया पाए जाएंगे, ये भी करेक्ट है। ये नॉट पूछ रहा है। इंट्रासेलुलराइजेशन, यस, इंट्रासेलुलराइजेशन का सेल ग्रिड का है तो इंट्रासेलुलराइजेशन हो जाएगा। बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन, नो, काइटिन की बॉडी सपोर्टेड नहीं तो होती है। एंडोस्केलेटन किसका होगा, एंडोस्केलेटन होता है ये CaCO3 एंड स्पॉन्जिन फाइबर का, मीन्स स्पॉन्जी फाइबर का हो जाएगा तो बात स्पंज हो जाएगा। फीमेल्स इसको अपने लिए यूज कर लेंगे, मतलब फीमेल्स का जो कुछ मिला यूज करने लगे, यूज कर लेना है, जंतुओं को मार कर यूज कर ले सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, सोच सकते हो इस चीज़ को। चलो, आज बहुत सी चीज़ें जो यूज़ की जा रही हैं, एनिमल्स को यूज मार करके फीमेल्स फर्मयुक्त जैकेट बना पहनने में यूज कर रहे हैं। पहले स्पंजेस को भी नहीं छोड़ती थी, स्पंजेस को मार करके नहाने में यूज किया जाता था, उसको निकाल करके स्पंजिन फाइबर। तो अंदाज़ा लगा लो बच्चों, ठीक है। बाकी तो बारी आने वाली है सबकी, पाला पड़ेगा तो बच्चों सब कुछ हिलना पड़ जाएगा, बचोगे नहीं, ठीक है। पाला पड़ना ही पड़ना है, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में पाला पड़े चाहे बेबी के रूप में पाला पड़ेगा। और बेटा उसके बाद तो फिर लगने वाले वाट। चलो बच्चों आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, सब होता रहेगा। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक आर द टर्म्स एंड डिस्क्राइब दैट, डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जो टर्म होते हैं जर्मिनल लेयर से डिपेंड होता है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या, एक्टोडर्म इंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म मेसोडर्म इंडोडर्म तीनों पाए जाएंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक हमारे एनिमल्स कौन है, वल्ली, टिनोफोरा एंड कौन से, सिलेंट्रेटा, दो होते हैं जो कि डिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। कौन कौन से, ये सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरंस, ये हो जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से हो जाएगा, ये प्लेटियल मेंथिस 2 कहाँ हो जाएगा, कार्डेट्स तक ये हो जाता है बच्चों, ठीक है, याद रखना। जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये डायग्राम के थ्रू आप अच्छे समझ सकते हो। आउटर क्या है, एक्टोडर्म है, इनर इंडोडर्म है, बीच में ये जेली लाइक मैट्रिक्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया बोलते हैं। ये हमारा एग्जांपल में हो जाएगा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ओके बच्चों, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है, यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये मेसोडर्म हो जाएगा, यहाँ स्पेस जो होता है यहाँ मेसोडर्म की फिलअप हो जाती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। नंबर ऑफ इन्वेजिनेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नो, इन्वेजिनेशन इससे ऑर्गन डेवलपमेंट हो जाता है। नंबर ऑफ द हेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नो। नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर, यस दिस इज राइट ऑप्शन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जर्मिनल लेयर का नंबर्स होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ये टर्म डिस्क्राइब करता है। नंबर ऑफ सेल टाइप ड्यूरिंग डेवलपमेंट, नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट वन, कौन सा इनकरेक्ट है, सबसे पहले देखो कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम दिखाया, मैंने बार बार दिखा रहा हूँ कि स्पॉन्जेस एंड नेरीज सबसे ज़्यादा आ रहा है, और बताया सबसे टफेस्ट चैप्टर पूरे एनसीईआरटी का, दोनों एनसीईआरटी सबसे टफेस्ट चैप्टर है, सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं किससे, वल्ली एनिमल किंगडम से, याद रखना इस चीज़ को। ऑप्शन देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड इज क्लोज टाइप, नो, कैसा होता है, ओपन टाइप होता है आर्थ्रोपोडा में। और इस ओपन सिस्टम में कहाँ होता है, हार्ट किस में पंप करता है, जो कैविटी होती है क्या बोलते हैं, हीमोसील कैविटी बोलते हैं, इसमें पंप किया जाता है। और काकरोच का जो हार्ट होता है, काकरोच का हार्ट कैसा होता है, ये 13 चैम्बर्ड हार्ट, इन किस में, काकरोच में हो जाता है ये। ओके, इसमें 13 चैम्बर्ड हो जाता है ये। और इसमें मसल्स जो होती है काकरोच की हार्ट, क्या बोलते हैं इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलरी मसल बोला जाता है, ये क्या बोलते हैं, एलरी मसल्स बोल दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट पर मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ। पैरापोडिया एनिलेटा हेल्प इन स्विमिंग, यस, एनिलेट्स में जो पैरापोडिया है वो स्विमिंग में करते हैं, जो पैरापोडिया देख लो, ये
निरिस में है, ये स्विमिंग में हेल्प करें, बिल्कुल करेक्ट है। फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, यस। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का हो जाता है। एस्केलमेंथिस डायसियस, यस। एस्केलमेंथिस आप देख सकते हो कि ये फीमेल हो जाती है, ये मेल हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है कि पिनल सिटी पाई जाएगी और कर हो जाएगा, बहुत ही सोचो, मेल छोटा होता है, कर होगा एंड पिनल सिटी पाई जाएगी। फीमेल क्या है? ये बड़ी है एंड स्ट्रेट है और मेल पर कब्जा करके रखती हैं ये चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा रॉन्ग हुआ? फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट रॉन्ग होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और ये करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ कौन सा है? हिरोडेनेरिया, या क्या बोलते हैं? लीच बोला जाता है, या ब्लड सकिंग लीच बोल जाते हैं। इनमें करेक्टरिस्टिक फीचर क्या पाया जाता है? हीरोडिन। हीरोडिन क्या होता है? ये एंटी कोगुलेंट हो जाता है, एंटी कोगुलेंट हो जाता है। एंटी इनका आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब ये खून को चूसती हैं तो क्या हो जाएगा कि अगर ये ऑन द स्पॉट ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो चूस नहीं पाएंगे। इस वजह से क्या करती हैं कि ये वहाँ पर जब कट करती है हीरोडिन के सहारे उसको एंटी कोगुलेट कर देंगे, कोगुलेट होगा तो आसानी से ये ब्लड को चूस सकती है, इसलिए हीरोडिन यहाँ पर हो जाता है। हीरोडिन के मेन काम एंटी कोगुलेंट इसलिए यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेज, जो स्पॉन्जेज का ग्रेड क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ रहे हैं। तो स्पॉन्जेज क्या बना होता है? मैंने बताया है कि ये सेलुलर ग्रेड का होते हैं स्पॉन्जेज में। सेलुलर ग्रेड किसमें? स्पॉन्जेज, या कौन सा? पोरीफेरंस में हो जाएगा, पोरीफेरम हो जाएगा। टिशल टिश्यू ग्रेड किस में हो जाएगा? ये सिलेंट्रेट्स में हो जाएगा, सिलेंट्रेट्स एंड किसमें? टिनोफोरस में हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड किसका है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड किस में हो जाता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस प्रोटोजोआ, कौन सा फाइलम? प्रोटोजोआ। एंड कौन सा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड किस में है? ऑर्गन सिस्टम एक ग्रेड और कौन सा होता है? एक ग्रेड हो जाता है, हम बता रहे हैं, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन ग्रेड। ऑर्गन ग्रेड कहाँ से स्टार्ट होता है, किस में पाया जाता है? वनली किस में? प्लेटी हेल्मिन थीस। जबकि ऑर्गन सिस्टम कहाँ से हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम हो जाता है हमारा ये निमेटोडा या स्केलमेंथीस 2, कहाँ तक? का डेटा तक हो जाएगा, का डेटा तक ही हो जाएगा, ओके बच्चों। तो स्पॉन्जेस का क्या हो जाएगा? सेलुलर ग्रेड। आंसर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जर्मिनल लेयर दैट इज मेसोडर्म अपीयर्ड फर्स्ट टाइम। कल मेसोडर्म सबसे पहले कहाँ अपीयर हुआ था? हम लोग का डिप्लोब्लास्टिक, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा। उसके बाद आता है प्लेटेलमेंथिस। प्लेटेलमेंथिस से हमारा क्या स्टार्ट हुआ था? थर्ड जर्म लेयर मेसोडर्म आ गया था। तो निडेरिया, टिनोफोरा क्या हो जाएगा? ये डिप्लोब्लास्टिक, ये हो जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटेलमेंथिस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनिलिडा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट एनिलिडा क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लेटेलमेंथिस के बाद आता है। और ये फर्स्ट टाइम, याद रखना, फर्स्ट टाइम पेयर की बात ये कर रहा है, सबसे पहले पेयर की बात होगी तो प्लेटेलमेंथिस आंसर हो जाएगा। आंसर आपका प्लेटेलमेंथिस द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने बता दिया क्यों होगा। देखो फिर से आगे साइक्लोस्टोमेट कंटिन्यू आ रहा है। विच आर द फॉलोइंग क्लासेस इनकरेक्टली मैच्ड इट्स जनरल करेक्टर के बारे में कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? साइक्लोस्टोमेटा लैक जॉ करेक्ट है, एंड पेयर्ड फिंस एंड जॉ दोनों एब्सेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। बट कवर्ड विथ प्लेकॉइड स्केल, नो दिस इज रॉन्ग। मीन्स प्लेकॉइड कोई स्केल नहीं पाई जाती साइक्लोस्टोमेट, मैंने डिस्कस किया हुआ है, ओके बच्चों। जबकि ओस्टाइकथीस की बात कर रहा है, 4 पेयर ऑफ गिल्स, ओस्टाइकथीस या बोनिफिशियम 4 पेयर गिल्स, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कवर्ड विथ अपरकुलम पाया जाएगा, स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल, यस बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। जबकि रेप्टाइल्स की बात कर रहा है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये भी बिल्कुल राइट है। जबकि बात करें एव्स की, एंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड एंड लॉन्ग बोन आर हॉलो। लॉन्ग बोन कैसी है? हॉलो है, जिनमें एयर भरा हुआ है जिससे उड़ने में इसको हेल्प कर सके। ऐसी कैविटीज को न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, बिल्कुल है। तो कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? वनली साइक्लोस्टोमेट में प्लेकॉइड स्केल पाया जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग है। ये आप देख सकते हो पिट्लोमाइजान को,
ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि रेडियल सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर ओनली एक्सिबिट टू बेसिक फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा, मीनिंग पॉइंट करेक्ट कॉल्ड ओबेलिया। कह रहा है कि करेक्ट अबाउट ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया क्या है? ये सिलेंट्रेट्स है। सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री होती है। और क्या है? डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नो, सेलुलर ना होकर के क्या हो जाएंगे? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है किसका? ओबेलिया का। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डाइजेशन इंट्रासेलुलर ओनली, नो, इंट्रासेलुलर एंड कौन सा हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर, दो के दोनों हो जाता है। इंट्रासेलुलर किसमें? वनली एंड वनली पोरिफेरेंस में है। इंट्रा एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा किसमें? सिलेंट्रेट एंड टिनोपोरस में। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर लैटरल मेंथेस टू कार्डेट्स हो जाएगा। ओके बच्चों, एक्सिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म पॉलिप एंड मेडुसा। तो पॉलिप एंड मेडुसा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पॉलिप को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल फॉर्म बोलते हैं, जबकि मेडुसा को सेक्सुअल फॉर्म बोला जाता है। जब ये ध्यान देना, पॉलिप से मेडुसा कन्वर्ट होता है ये। ओके, जब पॉलिप एसेक्सुअल है तो एसेक्सुअल कन्वर्ट होगा। तो ये कैसा बनेगा? ये हो जाएगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जबकि ये मेडुसा टू पॉलिप है। जो सेक्स कर सकता है तो क्यों एसेक्सुअल में जाएगा? वैसी चीज़ ही है कि आदमी जो सेक्सुअल कर सकता है तो एसेक्सुअली क्यों रिप्रोडक्शन करना पसंद करेगा बच्चों? तो क्या है कि मेडुसा से जब पॉलिप होगा तो क्या हो जाएगा? सेक्सुअल। और दोनों का कन्वर्जन जिसको बोलते हैं इधर से इधर जाता है। ये पॉलिप टू मेडुसा, मेडुसा टू पॉलिप जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें है? इसका ओबेलिया में। मेनली किसमें पाया जाता है? ये ओबेलिया में पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉलिप टू मेडुसा, मेडुसा टू पॉलिप हो जाएगा। ओके बच्चों, आंसर इसमें कितने करेक्ट है? तो थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग हो गया। इसमें आगे हमारा करेक्ट कौन सा हो गया? ये फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ। तो 3 इज द राइट आंसर। 3 ऑप्शन इसके करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो बच्चों, सारी चीज़ें केवल 2 ही चीज़ों के लिए हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ चीज़ें। एक खाने के लिए, दूसरी सेक्स के लिए। सीधा से जो फंडा है, खाने के लिए, सेक्स के लिए। शुरुआत से ये नेचर का रूल है। आदमी खाएगा तो स्पेशल मीटिंग पार्टनर ढूंढेगा, सेक्स द्वारा न्यू बच्चे पैदा करेगा। और अदर एनिमल्स में जैसा कि आप जानते हो, उनमें क्या है कि एक मेल्स के पास कई फीमेल्स होती है। एक मेल्स क्या करता है? अदर मेल्स को भगा करके जो सबसे मजबूत होगा अदर मेल्स को भगा देगा और सारी फीमेल्स पर अकेले कब्जा करेगा, सबके साथ सेक्स करेगा और सबसे बच्चे पैदा करेगा। और ये चीज़ें सारे एनिमल्स, लगभग एनिमल्स में है। आप जो यूट्यूब चैनल वगैरह देखते होगे वीडियो वगैरह, तो उसमें क्या दिखाता है कि कांटेनो जितने भी शेर्स होते हैं, शेर हो गए, लायंस हो गए, वो क्या करते हैं? एक लाइन जो होगा, अदर सारी जो लाइनें जो शेरनियाँ होंगी उस सब पर कब्जा करके रखेगा। अदर कोई मेल्स आएगा उनको मारकर भगाएगा। ठीक है। और इसके तौर पर अगर किसी शेरनी के पास बच्चे हैं, अगर कोई मेल कब्जा किया है, कोई स्ट्रांग मेल जाएगा, उस मेल को किल करेगा। और इन शेरनियों के जो भी बच्चे रहेंगे उनको क्या करेगा? उनको किल कर देता है। क्यों? जब उनको किल कर देगा तो सेक्स के लिए तैयार हो जाएंगे, मेटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इससे क्या होगा? वो मेटिंग करेगा तो अपना बच्चा पैदा करेगा। वो चीज़ मेटिंग के द्वारा इनमें हो गया, मंकी जो सब में हो जाता है। बट ह्यूमंस की ऐसी किस्मत नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस में क्या है? 1 मेल एंड 1 फीमेल्स। ओके बच्चों, चलो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों खासकर बॉयज़ ज़्यादा पसंद मत हो ना, अदर भी रास्ते हैं इसके लिए। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान देना कि पता ना चलने पहले कूटे जाओगे तुम लोग जो है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 करेक्टर इज गिवन रॉन्गली फॉर फाइलम कार्डेट। कार्डेट के लिए कह रहा है कि कौन सा करेक्टर रॉन्ग है? ये रॉन्ग। तो टॉपिक याद रखना कि आप लोगों को टॉपिक क्या है कि कार्डेट्स में कौन सा रॉन्ग है। रॉन्ग में क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, कार्डेट का करेक्टरिस्टिक फीचर है ये। ओके,
प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, नो, वर्टिब्रल कॉलम किसका है, वर्टिब्रेट का करेक्ट। तो बच्चों जैसे मैंने बताया सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई याद रखना, पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, खासकर गर्ल्स जो होती है बिल्कुल सेल्फिश होती है पढ़ाई के लिए, ठीक है, तुम्हारा पैसा खर्च कराएंगी, घूमेंगी, सारी चीज़ें, बट अपने पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। तो यार तुम लोग क्यों सेल्फिश क्यों हो, तुम भी अपनी पढ़ाई पर सेल्फिश हो जाओ। याद रखना जो बच्चा रियली में पढ़ाई करेगा, सेल्फिशनेस पालेगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो सिलेक्शन ले पाएगा। अगर जिसने पढ़ाई को सेकेंडरी रखा, अदर चीज़ को प्राइमरी रखा, वो कभी सिलेक्शन नहीं पाएगा। तो पढ़ाई को आप प्राइमरी रखो, अदर चीज़ें हाई बाय चलती रहती हैं, ठीक है, पढ़ाई के बीच में कभी मत आने दो। बाकी यार डॉक्टर बनने के बाद तो सारी चीज़ें इजली लेवल सब कुछ है, जो चाहोगे सब कुछ है। तो पहले मेन फोकस डॉक्टर तो बनो, उसके बाद इंजॉयफुल लाइफ है, कुछ भी है आप डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, याद रखना। बट जब तक डॉक्टर नहीं बने हो, आप कुछ भी गलत करते हो, कुछ भी इधर करते हो, तो अपने लाइफ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, याद रखना। तो पहले डॉक्टर बनो, उसके बाद आप जितना घुमाओ, नो प्रॉब्लम, जो करे वो करो, नो प्रॉब्लम, बट वनली पहले डॉक्टर एक टैग है, अपना डॉक्टर बन जाओ, एक डॉक्टर है। ओके बच्चों, बाकी इंजॉयफुल लाइफ है, नो प्रॉब्लम, एंजॉय करते हो, लाइफ ही एंजॉय करने के लिए यार। ओके बच्चों, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, टॉपिक पर आते हैं। वन करेक्टर गिवन रॉन्गली फॉर फाइलम कार्डेट्स, कार्डेटा के लिए करा है कि कौन सा रॉन्गली है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, नोटोकार्ड पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम सारे कार्डेट में नहीं पाए जाते, इसलिए बोला जाता है कि ऑल कार्डेट आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर नॉट कार्डेट। क्यों, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन किसमें, वनली वर्टिब्रेटा के दो हो जाते थे, कौन कौन से, एक ग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथा में क्या था, साइक्लोस्टोमेटा था, ग्नैथोस्टोमेटा में क्या था, पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज में क्या था, कॉन्डाइक्थिज, ऑस्टाइक्थिज, कॉन्डाइक्थिज एंड ऑस्टाइक्थिज, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। जबकि टेट्रापोड में क्या था, ये आराम था, याद रखना। टेट्रापोड जिसके पास 4 पैर होंगे यार वही तो आराम करेगा, 2 पैर वाले थोड़ी आराम करते हैं, 4 पैर वाले आराम करेंगे। तो याद करने का तरीका, टेट्रापोड कौन से होते हैं, आराम, 4 पैर होगा तभी तो आराम करेंगे यार। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, याद रखना आराम टेट्रा पैर 4 पैर वाले करेंगे, याद करने सबसे बेस्ट तरीका है। अदर ऑप्शन में इसलिए वर्टिब्रल कॉलम कार्डेट का, सारे कार्डेट का करेक्टर नहीं है। पेयर्ड गिल स्लिट कनेक्टेड विद द एक्सटीरियर, यस गिल स्लिट पाई जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल टू डाइजेस्टिव कैनाल, यस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल पाया जाएगा कार्डेट्स में, जबकि नॉन कार्डेट में वेंट्रल होगा, सॉलिड होता है एंड डबल होता है ये। जबकि हम लोगों में क्या होगा, डॉर्सल होगा, हालो होगा एंड सिंगल होता है कार्डेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉर्सल, हालो, सिंगल। नॉन कार्डेट में वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये कार्डेट करेक्टर नहीं है सारे कार्डेट्स का। ओके बच्चों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कार्डेट नॉन कार्डेट में डिफरेंस। नॉन कार्डेट कह रहा है कि कार्डेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा, नॉन कार्डेट में एब्सेंट होता है ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हालो एंड सिंगल, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, मैंने अभी बताया। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्स के द्वारा, फेरिंग्स परफोरेटेड होती है, गिल्स प्रेजेंट होगा, गिल्स इसमें एब्सेंट हो जाती है। हार्ट इज वेंट्रली होगा, जबकि नॉन कार्डेट में डॉर्सल हो जाता है हार्ट। एंड पोस्टेनल टेल प्रेजेंट होगा, जबकि इसमें एब्सेंट हो जाती है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये चीज़ें हैं, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर चेंज इन्वायरमेंट इफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच आर, करेक्ट। टेम्परेचर चेंजिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा मोस्टली किस में, सबसे ज़्यादा किस में इफेक्ट होगा, जो कि कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं। वही बंदा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है जो हमेशा कभी एक स्थान पर नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। इसी तरीके से अगर जो भी टेम्परेचर हो, चाहे लाइफ कोई पार्ट हो, जो चीज़ स्टेबल नहीं है हमेशा डिस्टर्ब बनी रहती है चीज़ें। ओके, तो डिस्टर्बेंस अपने अंदर नहीं लाना है, अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी है आगे बढ़ने के लिए। ओके, अगर आपने डिस्टर्बेंस लाया तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे, हमेशा घूमते रहोगे। ओके बच्चों, तो पहले स्टेबिलिटी लाओ, लक्ष्य को ध्यान दो। तो टेम्परेचर चेंजेस क्या है इन्वायरमेंट का, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में होगा, पाइकोथर्मस, या इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। मीन्स क्या होगा कि सबसे ज़्यादा चेंज होगा। इसीलिए डेजर्ट या फिर क्या अंटार्कटिका जहाँ 0 है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, चेंज जिसका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हमेशा चेंज करें वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पोलर रीजन में
मैमल्स के सिवाय कोई अदर्स एनिमल्स नहीं पाया जाता है, होम्योथर्मिक एनिमल ही सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पाइक्लोथर्मस हो जाएंगे। ओके, होम्योथर्मस कांस्टेंट है, कहीं भी रह सकता है। ओके, आंसर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग फीचर नॉट प्रेजेंट इन दी फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में करा है कि कौन सा नहीं पाया जाता है ये। काइटनेस एक्सोस्केलेटन, करेक्ट है। काइटनेस एक्सोस्केलेटन, काइटिन की कवरिंग, एक्सोस्केलेटन या कवरिंग पाई जाएगी, या काइटिन का वाह कंकाल जिसको बोला जाता है, ये चीज़ें उनको प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, ये चीज़ें पाई जाती हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोड का करेक्टर है। ओके, पैरापोडिया, नो, पैरापोडिया किसका करेक्टर है? ये निडीज का करेक्टर है। निडीज किसका है? ये एनिलिडा का मेंबर हो जाता है, तो पैरापोडिया आर्थ्रोपोडा नहीं पाया जाएगा। जॉइंटेड अपेंडेजेज, यस। अब ऐसा मत बोल देना कि निडीज में भी जॉइंटेड अपेंडेजेज, ऐसा नहीं है। निडीज में पैरापोडिया लेटरल साइड है, ये जॉइंटेड अपेंडेजेज नहीं होता है, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेज ओनली आर्थ्रोपोड का करेक्टर है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पैरापोडिया आर्थ्रोपोड में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, some character are given below: bilateral symmetrical, bilateral symmetry, triploblastic, segmented, coelomate. Which are the two phyla are characterized by the above all character? करेक्ट, सारे करेक्टर किस में पाए जाएंगे? एनिलिडा में बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, सिलोमेट है। जबकि आर्थ्रोपोडा की बात करें, आर्थ्रोपोडा में ये रहा आर्थ्रोपोडा, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, सिलोमेट है, तो दोनों करेक्टर पाए गए। एनिलिडा में पाया जा रहा है, बट मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेशन किस में नहीं है? मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा। मैं डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ इसको। मोलस्का में सेगमेंटेशन एब्सेंट हो जाता है। बाकी बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट सब कुछ है, बट इसकी वजह से रॉन्ग हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में तो था ही, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में नहीं, कॉन्फर्मेटा में भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन इज फाउंड इन। टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, कांस्टेंट रखता है। रेगुलेशन मतलब क्या? कांस्टेंट करके रखेगा रेगुलेशन, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखेगा वो। तो टेम्परेचर को जब कांस्टेंट करके रखेगा तो कौन? ये मैमल्स। एक ही चीजें होती है कांस्टेंट, कौन सा हो जाता है ये? मैमल्स एंड एप्स, दो ही चीजें होती हैं। थ्रेड, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिश में नहीं है, फ्रॉग में नहीं, लिजर्ड नहीं है, ये क्या है? ये पाइक्लोथर्मस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ करेक्टर ऑफ एंड टैक्सन के साथ कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है? सी एनिमोन। सी एनिमोन क्या है? सीलेंट्रेट है। निडेरिया का है, सही है, बट ट्रिप्लोब्लास्टिक ना होकर क्या होता है? ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश क्या है? ये आर्थ्रोपोड है, ठीक है। उसमें कौन सा? इंसेक्टा क्लास का ये होता है, ये इंसेक्टा क्लास का है। पेक्टोरल पेलिक फिन पाई जाएंगी? नो, कार्डेट का नहीं है, ये भी रॉन्ग है। आर्थ्रोपोड का, ये किसका? ये आर्थ्रोपोड्स का हो जाता है। जबकि डकबिल प्लेस्टिपस ओविपेरस मैमल है। यस, मैंने अभी डिस्कस किया कि अकेला मैमल्स होता है जो कि पॉइजनस होता है और वो ओविपेरस देता है, अंडे देता है। और कौन सा था? एकेडीना भी पाया जाता है जो कि अंडे देता है। ऑर्डर कौन सा होता है इनका? याद रखना, रट डालो, मैं बार बार लिखवा रहा हूँ जिससे आपको रट जाए। मोनोट्रिमेटा, और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक होता है। मिलीपीड, वेंट्रल नर्वकार्ड, यस वेंट्रल नर्वकार्ड होता है। एरेक्निडा क्लास का होता है क्या? एरेक्निडा का ना होकर के किस क्लास का होता है? ये मरियापोड्स होते हैं। ये क्या होता है? मरियापोडा का हो जाता है क्लास का। किस क्लास का ये मरियापोड क्लास का हो जाता है, एरेक्निडा का नहीं है। एरेक्निडा के दो जो एग्जांपल है कौन से? एरेक्निडा क्लास के स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, दो ही हैं जो कि एरेक्निडा क्लास के होते हैं बच्चों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है कि करेक्टली मैच्ड है, डकबिल्ड प्लेटिपस ओविपेरस मैमल्स हो जाता है ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के कौन सा सारे मैमल का करेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इन नेक, क्या सारे मैमल का करेक्टर है? नो, इसका एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन 2 है। एक होता है मैनेटी क्या बोलते हैं? सी काऊ, कितने होते हैं? 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाएंगी ये, ओके। जबकि स्लोथ हो जाते हैं 1 टूथ एंड 2 टूथ। इसमें क्या हो जाता है? स्लोथ में इनमें 6 या तो 6 होंगे या तो 8th या 9th सर्वाइकल वर्टिब्रा हो जाते हैं इनमें, ओके बच्चों, एक्सेप्शन हो गया। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर आर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना ये क्या है? ये क्या समय पाया जाता है? नहीं, एक्सटर्नल ईयर एंड पिन्ना ये किस में एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन एक्वाटिक एंड मोनोट्रीमेटा ऑर्डर, इन सब में ये पिन्नी एब्सेंट हो जाएगी, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, एक्सेप्शन इसका। ये चीज़ें हैं। विविपेरी एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्या सारे के सारे विविपेरस होते हैं क्या? नहीं, मैंने अभी बताया, क्या बताया था, डिस्कस किया था कि मोनोट्रीमेटा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? ये एक लेइंग होता है या ओविपेरस होता है, ठीक है, ओके बच्चों, इसलिए गलत हो जाएगा। देखिए प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड, यस, क्या मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड सारे मैमल की करेक्टर्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें कि मैमल का विदाउट एक्सेप्शन मैमरी ग्लैंड, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका कि मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड ये बिना एक्सेप्शन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टर गिवन बिलो आर शोन बाई एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तो दोनों डाइजेशन होता है, किसका होता है ये? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, शार्ट में लिख रहा हूँ। एक्सक्लूसिवली मैरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोप्लास्टिक टिश्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सक्लूसिवली मैरीन ये क्या होता है? ये टिनोफोरा आप जाकर पढ़ोगे, टिनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है। एंड बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अदर में भी हो सकता है, बट नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी है। बट कॉम्प्लेट जैसे आया सारा का सारा फोकस हमारा टिनोफोरस में हो जाएगा ऑन द स्पॉट, और टिनोफोरस में कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है और बाइसेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। बाइसेक्सुअल होता है बट एसेक्सुअल नहीं है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, ओके बच्चों। तो किसका करेक्टर है ये? टिनोफोरस का करेक्टर है ये, ठीक है बच्चों, करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन कोड। साइक्लोस्टोमेटा ये क्या थे हमारे? साइक्लोस्टोमेटा मीन्स में माउथ एब्सेंट था, जॉ एब्सेंट था, जॉ एब्सेंट होने की वजह से एक नया का हो जाता था, मैंने बताया था इसको। जबकि एप्स क्या है? एप्स हमारा ये टेट्रापोड हो जाता है, ये एप्स टेट्रापोड हो गया, ओके बच्चों। एंड ट्यूनिकेटा यूरिकॉर्डेटो को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूनिकेट्स बोल दिया जाता है ये। और बेलेनोग्लासस है सेकोग्लासस, ये किसका था? बेलेनोग्लासस सेकोग्लासस हेमिकार्डेटा के 2 एग्जांपल कौन कौन से हैं मैं अभी तक डिस्कस नहीं किया था, बेलेनोग्लासस एंड सेकोग्लासस, ये हो जाते हैं किसके? हेमिकार्डेट्स के एग्जांपल हो जाएंगे, तो ये हेमिकार्डेट बेलेनोग्लासस सेकोग्लासस हो जाएगा। जबकि ओस्टाइक थी, जो ओस्टाइक थी क्या है? ये पिसीज होता है, ये फिश होती है, और ये बोनी फिश हो जाती है, ये चीज़ें मैचिंग आ गई, ओके बच्चों। नेक्स्ट, द ट्रू अबाउट नेरीज के बारे में, स्कॉर्पियन के बारे में, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। तो स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश ये तीनों क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं। जबकि नेरीज क्या है? ये एन्नेलिड्स है, ओके बच्चों। देयर पासेस डॉर्सल हट्स, और एक तरीके से सारे क्या, दोनों की बात करें तो दोनों क्या है? ये नॉन कार्डेट्स है। जब नॉन कार्डेट्स है तो डॉर्सल हट पाया जाएगा, ये करेक्ट है, ट्रू। इसमें ट्रू की बात करें, कौन सा ट्रू है ये? नन ऑफ देम एक्वाटिक, ऐसा नहीं है। नेरीज क्या है? अगर नेरीज की बात करते हैं हम तो क्या हो जाएगा? नेरीज ये हमारा
एक्वाटिक हो जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा, कोई भी नहीं है। दे आर बिलोंग टू द सेम फाइलम से बिलोंग नहीं करेगा, आर्थ्रोपोड्स है, अदर एनिलिड्स हो जाएंगे। एक हमारा एनिलिड्स है, अदर आर्थ्रोपोड्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी में दे आल हैव जॉइंटेड पेयर अपेंडेजेज, इसमें आर्थ्रोपोड में तो है जॉइंटेड पेयर अपेंडेजेस, लेकिन क्या नेरिस में है? मैं नेरिस में पहले पढ़े के एग्जांपल में दिखा कर बताया था कि इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं है, लेटरल अपेंडेज पाए जाएंगे, केवल तैरने के लिए होंगे। ओके बच्चों, बट जॉइंटेड नहीं होता है पैरापोडिया, मैंने डायग्राम बताया था। ओके, तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, ऑल पासेस डॉर्सल हार्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों का एंटी टेस्ट पेपर ये कंप्लीट हो गया, एनिमल किंगडम, जो कि पूरे एनसीईआरटी का सबसे कंफ्यूजिंग और टफेस्ट चैप्टर माना जाता है ये चीज़ें। ठीक है, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, टाइम जरूर लगा, जिससे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए। इतना चीज़ें आप कर लिए थे, नीट के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, जितनी चीज़ें मैंने इसमें 30 क्वेश्चन में डिस्कस करे, आपका सारा चैप्टर तैयार हो गया, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। आप जा करके इसको पढ़ लो, फिर चैप्टर रीडिंग लगा करके देख लेना कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। सब कंप्लीट मैंने कवर अप कर लिया इस चीज़ों को। ओके बच्चों, एक आध दो पॉइंट छुट्टी होंगी जो इसमें क्वेश्चन में नहीं थी, बाकी जितना मैंने पूरा कवरेज करने की कोशिश किया। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट एनटीए टेस्ट पेपर, देखते हैं कौन सा चैप्टर आता है। ओके बच्चों, थैंक यू। बाकी अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखो अच्छे से, मेन फोकस पढ़ाई पर। ओके, थैंक यू।